हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक ले रहे हैं, कैलेंडर। और कैलेंडर की भी वो प्रश्न जो यूपीएसआई 2016 के पेपर में आए। जो पेपर आपका 2017 में हुआ था दिसंबर में, वहां कैलेंडर से काफी प्रश्न पूछे गए और कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें कैलेंडर से प्रश्न ना आया हो। और कैलेंडर में अगर हम देखें तो कैलेंडर बेसिक में अगर देखेंगे तो हम कैलेंडर जो चैप्टर है वो आपका रीजनिंग का है, पर यूपीएसआई 2016 में जो कैलेंडर के प्रश्न रखे गए वो आपके गणित में रखे गए। तो इसीलिए क्या है कि 2016 के प्रत्येक पेपर में जो जो प्रश्न आए कैलेंडर में, तो मैं केवल आपके वही प्रश्न करा रहा हूं कि जो पेपर में प्रश्न आए। कोई भी प्रश्न मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, जो भी प्रश्न है 2016 के सभी पेपरों के प्रश्न हैं। और जैसे जैसे डेट के साथ वो आगे आते चले गए, मैं ऐसे ऐसे उन्हें आपको कराता चला जाऊंगा। तो इसीलिए आज आप हेडिंग लगा रहे होंगे कैलेंडर, और यहां बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर उनसे बनने वाले प्रश्न मैं आपको बोलता रहूंगा। और जब समझ में आ जाए तो आप उन प्रश्नों को अपने आप से भी कर रहे होंगे। तो इसीलिए आप हेडिंग लगा रहे होंगे आज कैलेंडर। देखो, कैलेंडर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो कैलेंडर में अगर आप जैसे कैलेंडर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष की बात आएगी। पहला आप मुझे बताएं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आपको ये बात सभी को भली बात ही पता होगी, सप्ताह में आपके दिन होते हैं 7। तो मैं आपसे लिख सकता हूं कि एक वीक में आपके दिन कितने होंगे, तो 7 होंगे। ठीक है ना। वो कौन कौन से दिन होंगे, तो आप कह रहे होंगे पहला दिन आपका होता है सोमवार। आपका पहला दिन सोमवार। दूसरा दिन आपका क्या होगा, मंगलवार। तीसरा दिन होगा आपका बुधवार। चौथा दिन होगा आपका बृहस्पतिवार। पांचवा दिन होगा आपका शुक्रवार। और छठवां दिन होगा आपका शनिवार। और सातवां दिन आपका रविवार। इस 7वें दिन को हम ये भी कह देते हैं कि जब ये 0 पे आ जाएगा तो ये रविवार ही हो जाएगा। 7वां दिन आपका क्या होगा, रविवार होगा। यानी कि सप्ताह के 7 दिन आपके शुरू कहां से हुए, तो सोमवार से शुरू हुए और कहां तक चले गए, रविवार तक। या ये मैं कह सकता हूं कि सप्ताह के दिनों की जरूरत इस प्रकार से पड़ेगी, जैसा जो दिन आपका 1 तारीख में आता है वो वापस से कितने दिन बाद आएगा, तो 7 दिन बाद वापस आ जाएगा। यानी कि जो 1 में होगा वही 8 में होगा। भाई 1 + 7 8, वही आपका कहां होगा, 15 में। 15 के बाद 7 जोड़ेंगे 22 में, और 22 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 29 तारीख में। इसका मतलब क्या है कि जो तारीख की 1 तारीख को जो दिन आता है वही आपका कब आता है, 8 में आता है। 8 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 22 आता है, और वही दिन कहां आता है, 29 तारीख में आता है। तो यहां से प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि किसी महीने में यदि 1 तारीख को सोमवार था तो उस महीने की 29 तारीख को दिन क्या होगा। अगर 1 तारीख को सोमवार है, इसका मतलब 29 तारीख को भी वही दिन रहा होगा, क्योंकि बीच में 28 दिन बचे होंगे जो 7 से कटते चले गए होंगे। और अगर 7 से कट गए, इसका मतलब क्या है कि वही दिन रिपीट हो गया होगा। तो आप याद रखेंगे कि सप्ताह में कितने दिन, तो आप कहेंगे सप्ताह में 7 दिन। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आप मुझे बताएंगे कि एक महीने में कितने दिन। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप कहेंगे महीने ना अलग अलग टूट जाते हैं। जैसे फरवरी आपकी होती है कितने दिन की, तो आप कहते हैं फरवरी होगी आपकी 28 या 29 की। तो मैं आपसे लिखे दे रहा हूं, फरवरी होगी आपकी कितने की, 28 दिन या 29 दिन की। ठीक है ना। इसके बाद एक प्रश्न जो यूपीएसआई में आया, उसमें ये पूछ लिया कि 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 31 तारीख है ना, वो वर्ष में कितने महीनों में आती है। तो आप एक बात देखेंगे कि 30 तारीख के कितने महीने बने और उसके बाद 31 तारीख के कितने महीने बने। तो आप इसे याद रखेंगे कि 31 तारीख के जो होते हैं वो 7 महीने होते हैं, और 30 तारीख के जो होते हैं वो कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं। 30 तारीख के कितने महीने होंगे, 4 महीने होंगे। भाई 7 और 4 11 और 1 फरवरी बना, और ये मिला के कितने हो गए, 12 महीने हो गए। इसका मतलब मैं 12 महीने को अगर तोड़ूं तो सबसे ज्यादा बार जो आपके दिन बनेंगे, सबसे ज्यादा बार जो आपके दिन बन रहे होंगे या 31 तारीख से ही बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा जो महीने बन रहे होंगे आपके कितनी तारीख से बन रहे होंगे, 31 तारीख से। अब एक बार मैं उन्हें लिखे दे रहा हूं कौन कौन से महीने ऐसे आते हैं जो 31 तारीख के होते हैं। तो वो बात आपको भी सभी को पता होगी।
भाई यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो जनवरी 31 की होती है, उसके बाद फरवरी यहां आ गई, मार्च फिर 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां आ जाएगा, अक्टूबर फिर यहां आएगा, फिर नवंबर यहां जाएगा और फिर आपका दिसंबर यहां आ जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि ये 7 महीने ऐसे होंगे जो आपके 31 तारीख के बने होंगे, यानी कि इन महीनों में आपकी 31 तारीख आई होगी। यानी कि मैं आपसे सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि अगर इसी को प्रतिशत में पूछ ले कि एक वर्ष में कितने प्रतिशत महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है, तो आप ये कहेंगे कि भाई 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख है। कितने में से? 12 में से। अगर प्रतिशत में पूछा गया तो आप यहां गुणा 100 कर देंगे, ऐसे तो निकाल रहे होंगे। यानी कि अगर प्रश्न यहां से बना है कैलेंडर में, तो आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है, तो आप ये कह सकते हैं 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है। कितने में से? 12 में से। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूंगा 30 तारीख वाले कितने महीने हैं, तो आप कहेंगे 30 तारीख वाले महीने, केवल 30 तारीख वाले महीने हैं 4। अगर मैं आपसे कहूं कितने महीने में 30 तारीख आती है, तो आप कहेंगे केवल फरवरी में नहीं आती। अगर फरवरी में नहीं आती, इसका मतलब 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 तारीख आती है। भाई फरवरी में तो 28-29 है, इसका मतलब क्या है कि 30 तारीख 11 महीनों में आई होगी। 31 वाले में भी तो 30 आ रही है, तो यहां से इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। अब ये महीने की बात, अगर मैं इसमें आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो हमारा वर्ष होता है, जो हमारा वर्ष है वो कितने दिन का है, तो आप कहेंगे एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। 365 दिन, जिसे मैं ये कह सकता हूं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, जिसे मैं कह सकता हूं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। एक कभी कभार लीप वर्ष आ जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो लीप वर्ष क्या होता है। एक होते हैं 366 दिन, इसे मैं ये कह सकता हूं 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। 52 वीक्स हो जाते हैं प्लस 2 डेज हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर यहां 52 सप्ताह 1 दिन है और यहां 52 सप्ताह 2 दिन है, इसका मतलब क्या है कि सप्ताह तो पूरे हो गए, 1 दिन बच गया। इसका मतलब क्या है कि इससे एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई साल सोमवार से शुरू हुई है तो वो सोमवार पे ही खत्म होगी। इसका मतलब क्या है कि साल का जो पहला दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है, वही उस साल का अंतिम दिन भी होता है, अगर वो वर्ष साधारण है। अगर वो वर्ष साधारण है, इसका मतलब क्या है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक जैसे होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 1 जनवरी 2001 का सोमवार, और मैं आपसे कहूं 31 दिसंबर 2001 का दिन क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भी सोमवार ही होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह पूरे होते हैं और एक दिन जो एक्स्ट्रा जाता है वो वही दिन होता है जिस दिन से साल शुरू हुई है। ठीक है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे अगली साल जाना है, यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1 जनवरी 2002 का दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2002 का दिन क्या होगा, तो आप कहेंगे ये सोमवार से शुरू हुआ और सोमवार पे खत्म हो गया, इसका मतलब यहां मंगलवार आ जाएगा। मैं आपसे कहूं 1 जनवरी 2003 का दिन क्या होगा, तो आप कहेंगे मंगल से शुरू हुआ होगा, ये मंगल पे खत्म हो गया होगा, तो यहां क्या दिन बनेगा आपका? बुधवार बन जाएगा। अब एक बार आते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होते हैं। भाई ये 365 दिन आपके साधारण वर्ष में और ये आपके लीप वर्ष में। तो मैं आपको एक बार बताई दे रहा हूं लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होते हैं, फिर इन प्रश्नों पे भी आएंगे। ठीक है ना। देखो लीप वर्ष वो वर्ष होता है जहां आपकी फरवरी 29 की हो जाती है। लीप वर्ष में क्या होगा, फरवरी आपकी 29 की हुई होगी, यानी कि उसमें 29 तारीख आई होगी। अब ये पता कैसे चलेगा, तो आप इसमें एक बात याद रखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा,
वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जो वर्ष, जैसे मैं आपसे कहूं 1983, तो आप कहेंगे एक साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि 83 4 के पहाड़े में कभी नहीं आने वाला। और आप एक बात याद रखेंगे, एक चैप्टर है गणित में नंबर सिस्टम, उसमें आपको एक बात बताई होगी विभक्ति के नियम में, कि 4 से कटने का नियम यह है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जाएं, वह संख्या 4 से विभक्त हो जाती है। अगर 4 से मुझे किसी भी संख्या में भाग करना है, जैसे मैं आपसे कहूं 1976, अगर मैं आपसे कहूं 4 से विभक्त हो रही है क्या, तो आप कहेंगे 76 4 के पहाड़े में आ जाता है। भाई 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचे 36 हुआ, 4 नाम 36 कट गया होगा। यानी कि जो वर्ष 4 से विभक्त होगा वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जो वर्ष 4 से विभक्त होगा वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो मैं लिखे दे रहा हूं, लीप वर्ष की पहचान होती है कि जो वर्ष 4 से विभक्त होगा वो आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, लीप वर्ष की पहचान है कि वो 4 से विभक्त होगा। ठीक है ना। और 4 से विभक्त होगा, इसका मतलब देखो 4 का अंतर है, इसका मतलब कि 4 वर्ष बाद ही आएगा। भाई 4 4 के बाद 8 4 12 4 16, इसका मतलब 4 4 के अंतर पे चला होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लीप वर्ष कब आता है, कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आ जाता है। ठीक है ना। अब एक आता है लीप शताब्दी वर्ष। देखो शताब्दी मतलब 100 का गुणज, शताब्दी मतलब 100 का गुणज। अगर शताब्दी की बात हुई है, शताब्दी अगर लीप वर्ष कह रहा है तो आप भाग करेंगे 4 का। अगर लीप शताब्दी वर्ष कह रहा है तो आप भाग करेंगे कितने का, 400 का। लीप वर्ष में भाग 4 और लीप शताब्दी वर्ष में भाग कितने का करना है, 400 का। लिखे दे रहा हूं, लीप यहां भाग कितने का करना है, तो यहां आपका भाग करना है कितने का, 400 का। लीप वर्ष के लिए 4 का भाग, लीप शताब्दी वर्ष के लिए 400 का भाग। इसका मतलब क्या है कि शताब्दी लीप वर्ष जब आता है तो वो 400 वर्ष बाद आता है। यानी कब आएगा, 400 पे आएगा, 800 पे आएगा, 1200 पे आएगा, 1600 पे, 2000, 2400, इसी तरीके से आ रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं क्या 100 शताब्दी लीप वर्ष है, तो आप कहेंगे 100 नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 400 से डिवाइड नहीं हुआ। मैं आपसे कहूं 1300 लीप शताब्दी वर्ष है क्या, तो आप कहेंगे 1300 भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ। शताब्दी का मतलब जिसके अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो। शताब्दी का मतलब जिसके अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो। जैसे मैं आपसे कहूं 2100, तो 2100 क्या है, 2100 साधारण वर्ष है, क्योंकि 2100 400 से डिवाइड नहीं होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जो शताब्दी होती है ना, वो अपने से एक आगे चलती है। अपने से एक आगे कैसे, जैसे अभी क्या चल रहा है, आपका चल रहा है 2021। मैं आपसे कहूं कौन सी शताब्दी चल रही है, तो आप एक बात देख पा रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी का मतलब भाई 2021, तो 20वीं सदी तो 1999 पे पूरी हो गई। जब हम 2000 में आ गए तो आप 21वीं सदी में आ गए। यहां से एक प्रश्न आ जाता है, अभी कौन सी शताब्दी है, तो अभी 21वीं शताब्दी है। शताब्दी हमेशा एक आगे चलती है। जैसे मैं आपसे कहूं हमारा देश कौन सी शताब्दी में आजाद हुआ, तो आपको पता है भारत जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ। और 15 अगस्त 1947 को हुआ, इसका मतलब क्या है कि 1947 कौन सी शताब्दी में आ गया, 20वीं शताब्दी में। यानी कि हमारा देश जो आजाद हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना। तो यहीं से इस तरीके से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि गांधी जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ, तो आप कहेंगे गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। और 1869 इसका मतलब 19वीं शताब्दी में। गांधी जी का जन्म हुआ 19वीं शताब्दी में और हमारा देश आजाद हुआ 20वीं शताब्दी में। अब कौन सी शताब्दी है, तो आप कहेंगे अब 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं, एक बार इसके बेसिक प्रश्न हो गए। यानी कि जो वर्ष जहां से ये लीप वर्ष हो गया, लीप शताब्दी वर्ष भी उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आया होगा। अब एक बात याद रखेंगे कि जो वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म हो जाता है, क्योंकि 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। अब एक प्रश्न आ जाता है कि लीप वर्ष, तो आप कह रहे हैं लीप वर्ष में ना 2 दिन होंगे, और लीप वर्ष में 2 दिन होंगे, इसका मतलब क्या है कि लीप वर्ष क्या है, जिस दिन से शुरू हुआ होगा उससे अगले दिन पे तो समाप्त हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अगले वर्ष जाने लगे तो कितने दिन का अंतर आ जाएगा, वो 2 दिन का अंतर आ जाएगा वहां। ठीक है ना। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको वहीं बताता रहूंगा। जैसे अब एक प्रश्न पे आते हैं जो यूपीएसआई
यूपीएसआई 2016 के प्रश्न पेपर में पूछा गया। एक यदि 15 अगस्त 2005 का शनिवार था, तो 15 अगस्त 2005 का शनिवार था, तो 15 दिसंबर 2004 का कौन सा दिन था? इसे भी यहां से अलग करे दे रहे हैं, बाकी जो इंपोर्टेंट फैक्ट आते रहेंगे वो मैं आपके यहां लिखता रहूंगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न 15 दिसंबर 2005, 15 दिसंबर 2005 का दिन दिया है आपको शनिवार, और आपसे पूछ रहा है कि 15 दिसंबर 2004 का दिन क्या था। अब देखो, अब आपको एक बात पता है कि साल जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म हो जाता है, और आपको एक बात भी क्लियर है कि यहां जो दिन बने होंगे वो आपके क्या बने होंगे। तो आपको एक बात पता है कि 2004 से 5 गए, इसका मतलब क्या है कि एक ही दिन तो आगे जाना है भाई। 2004 से अगर आप 5 जा रहे हैं तो आपको कितने दिन आगे जाना है, तो आप कह रहे हैं कि आपको एक ही दिन आगे जाना है, और अगर एक ही दिन आगे जाना है तो आप इसका आंसर बताएं। आंसर में आपके वही है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सोमवार। बताएंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सोमवार, बताएंगे क्या आ रहा है आंसर। चलो हो गया होगा, अभी आपको यही बात बताई थी। देखो अगर हमें आगे जाना है तो प्लस कर देना है, और अब 2005 से मैं वापस आ रहा हूं, और अगर वापस आ रहा हूं इसका मतलब शनिवार से पहला दिन क्या होगा, आपका शुक्रवार होगा, जो आपका आंसर है भाई। 2004 में आना है, दिसंबर से दिसंबर आना है। आप कहेंगे कि जी 2004 तो लीप वर्ष है, 2 दिन का अंतर होना चाहिए। 2 दिन का अंतर जब होता जब इसमें फरवरी आ गई होती। अगर मैं बात जनवरी की करता तो 2 दिन का अंतर आता। अब तो बात दिसंबर की है, और दिसंबर में तो फरवरी आएगी ही नहीं। फरवरी किसकी आएगी, अब 2005 की आएगी, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी में जैसे हम गए होंगे तो 2005 की बात आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 15 दिसंबर 2004 का जो दिन होगा वो क्या होगा, आपका शुक्रवार होगा, ठीक है ना। अगर वापस जा रहे हैं तो आप वापस लौटा दें, अगर आगे जा रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूं भाई, ये तो आपसे पूछ लिया है, जैसे आप मुझे बताएं, इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाए दे रहा हूं, अपनी तरफ से एक प्रश्न लिखता हूं कि 2008 का दिन क्या होगा। भाई 15 दिसंबर 2005 दिया है, 15 दिसंबर 2008 पूछ रहा है, तो आपको पता है कि डेट और महीने एक जैसे हैं, तो आपका काम है कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कह रहे हैं 5 से 8 के 3 वर्ष का अंतर, प्लस अगर इसमें कोई लीप वर्ष आया ना तो उसे भी जोड़ दो। तो 2008 के भी कहां पहुंच गए हम, दिसंबर में, इसका मतलब फरवरी आ गई होगी, और फरवरी आ गई इसका मतलब एक दिन वो जुड़ गया, तो इसका मतलब कितने दिन आगे जाना है, तो आप कह रहे हैं शनिवार से 4 दिन आगे चले जाओ, प्लस 4 दिन, प्लस के 4 डेज हम आगे जा रहे होंगे। तो शनिवार के बाद अगला दिन क्या होगा, रविवार होगा, फिर सोमवार होगा, फिर मंगलवार होगा, तो अगला दिन क्या होगा, बुधवार। तो इसका मतलब यहां दिन जो बना होगा वो आपका क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न पेपर में आए। ये तो पहली तारीख जो है आपका 12 दिसंबर को हुआ था 2017 में पेपर, उसी पेपर का प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। देखो इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि अगर कैलेंडर दोहराने से प्रश्न आ जाए तो 2007 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। देखो कैलेंडर अगर दोहराया गया इसका मतलब क्या है कि या तो साधारण वर्ष का कैलेंडर लौटेगा या लीप वर्ष का कैलेंडर लौटेगा। और लीप देखो कैलेंडर लौटता कब है, जब सप्ताह के 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, एक्स्ट्रा दिनों को जो आपके बन रहे थे ना, एक दिन मिलके जो ये होंगे ना, 52 सप्ताह तो पूरे हैं, ये एक दिन प्लस एक दिन प्लस एक दिन मिलके जब ये 7 दिन पूरे बना देंगे ना, तभी आपका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो आप इसमें एक बात यहां से लिख सकते हैं कि जब लीप वर्ष का कैलेंडर लौटता है तो आपके 28 वर्ष बाद लौटता है। लीप वर्ष का कैलेंडर कब लौटेगा, 28 वर्ष बाद। साधारण वर्ष का कब लौटेगा, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष के कैलेंडर 2 तरीके से लौटते हैं, एक तो होता है 6 वर्ष बाद, और दूसरा लौटता है साधारण वर्ष का आपका 11 वर्ष बाद।
अब दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बार आप इन्हें दोनों को लिखें कि कितने कितने वर्ष बाद लौटना है, तो आप कह रहे हैं 28 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद और 11 वर्ष बाद। लिखेंगे एक बार आप इन्हें। देखो भाई, लिखे दे रहे हैं 28 वर्ष और 6 वर्ष और 11 वर्ष, ठीक है ना। अभी लौटते कैसे कैसे हैं, देखो लीप वर्ष तो आपको पता चल गई, जो वर्ष 4 से डिवाइड होगा वो आपका लीप वर्ष होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2020 का कैलेंडर कब वापस आएगा, तो आप कहेंगे 2020 एक लीप वर्ष है, इसका मतलब ये आपका 28 वर्ष बाद लौटा होगा, इसका मतलब 2020 का जो कैलेंडर होगा वो 2048 के जैसा होगा। 2020 का जो कैलेंडर होगा वो 2048 के जैसा होगा। मैं आपसे कहूं कि 2056 का कैलेंडर कब वापस होगा, तो 2056 का कैलेंडर इसके 28 वर्ष बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो लीपी वर्ष है भाई, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये लीप वर्ष है तो 8 और 6 14 और 5 2 7 और 1 8, 0 और 2, इसका मतलब 2084 का जो कैलेंडर होगा वो 2056 के जैसा होगा। बस यही आपके आंसर हैं, ये है लीप वर्ष से, अगर कैलेंडर लीप वर्ष का वापस हो, ठीक है ना। तो कितने वर्ष बाद आता है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर लौटता है आपका 28 वर्ष बाद। अब आते हैं जब साधारण वर्ष का कैलेंडर लौटे, यानी कि रिपीटेशन जब साधारण वर्ष के कैलेंडर का हो। तो आप इसमें एक बात याद रखेंगे कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर रिपीट होता है ना, तो आप याद रखें कि अगर लीप वर्ष पहले लिखा है, मतलब लीप वर्ष प्लस साधारण वर्ष, एक आता है साधारण वर्ष से साधारण वर्ष। आप इसमें एक देखेंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि 4 से भाग करने के बाद 1 बच जाए, या 4 से भाग करने के बाद 2 या 3 बच जाए, ठीक है ना। जैसे हाँ, वो थोड़ा सा आसान रहेगा कि अगर किसी वर्ष को, यदि किसी वर्ष को हम 4 से डिवाइड करें, अगर वो विभक्त पूरा हो जाए, अगर विभक्त पूरा हो जाए, यदि 4 से भाग करने के बाद विभक्त पूरा हो जाए, तो कैलेंडर वापस होगा 28 वर्ष बाद। यदि 4 से वर्ष डिवाइड पूरा हो रहा है, रिमाइंडर 0 बचा, तो वर्ष कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 वर्ष बाद। एक आता है यदि शेषफल 1 बच जाए, यदि शेषफल 1 वर्ष बच जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2001, यहां शेषफल 1 बचेगा, यदि शेष 1 बचा है तो कैलेंडर रिपीट होगा 6 वर्ष बाद। यदि शेषफल 2 या 3 बचे हैं 4 से विभक्त करने के बाद, तो कैलेंडर रिपीट होगा 11 वर्ष बाद, ठीक है ना। इसमें 3 कंडीशन रहती है, या तो अगर शेषफल कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब कैलेंडर रिपीट होगा 28 वर्ष बाद, अगर शेषफल आपका 1 बच गया तो कैलेंडर रिपीट होगा 6 वर्ष बाद, अगर शेषफल 2 या 3 बचा इसका मतलब कैलेंडर रिपीट होगा 11 वर्ष बाद, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2001 का कैलेंडर कब वापस आएगा, तो आपको पता है कि अगर मैं इसे 4 से भाग करूं तो 2000 तो पूरा घटेगा 4 से, इसका मतलब 1 बचा, इसका मतलब 2001 का जो कैलेंडर है वो प्लस 6 वर्ष बाद, इसका मतलब 2007 का कैलेंडर होगा वो किसके जैसा होगा, 2001 के जैसा होगा। मैं आपसे कहूं 2007 का कैलेंडर वापस कब आएगा, तो आपने कहा 4 से भाग करो, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, शेष कितने बचे भाई, यहां तो शेष 1 बच रहा था, 4 एकम 4, शेष कितने बच गए 3, और अगर शेष 3 बचे हैं तो आपको एक बात पता है कि 3 बच जाएं तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट हो जाता है, और प्लस 11 इसका मतलब 2018 का कैलेंडर भी इसके जैसा ही होगा। और मैं आपसे कहूंगा 2018 का कैलेंडर कब वापस होगा, तो आप कहेंगे फिर से 4 का भाग करो, तो 4 चौक 16 पूरे कटे, बचे कितने 2, अगर 2 बचे इसका मतलब क्या है कि यहां अगर शेष 2 बच गया, इसका मतलब फिर से कैलेंडर कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, इसका मतलब 2029 का कैलेंडर भी ऐसा ही होगा। मैं आपसे कहूं अब क्या रिपीट होगा, तो आप कहेंगे 4 से भाग करो, तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28, 1 बच गया, इसका मतलब क्या है कि अब 6 वर्ष बाद आ गया होगा, इसका मतलब 2035 का कैलेंडर इसी के जैसा होगा। बात समय की समझ में आई। अगर वर्ष पूर्णतः विभक्त होता है तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, अगर शेषफल 1 बच जाता है तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, अगर शेषफल 2 या 3 बचते हैं तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो इसका आंसर आपने निकाल दिया होगा कि 2007 का जो कैलेंडर होगा
ये पुनः वापस कब लौटेगा, तो आप कहेंगे फिर से इसमें 4 का भाग करो, तो 4 एकम 4, शेष कितने बच गए, 3 बच गए। और अगर शेष 3 बचे, शेष 3 बचे, इसका मतलब 11 वर्ष बाद, इसका मतलब 2007 का कैलेंडर 2018 के जैसा होगा, जो आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना। ये 13 दिसंबर के पेपर में था, 13 दिसंबर 2017 में यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में केवल इतना ही पूछा था कि 2007 का कैलेंडर वापस कब आएगा। तो आपको आसानी से याद रख सकते हैं, अगर शेष कुछ नहीं बचता तो 28 वर्ष बाद। और इन दोनों में कंफ्यूजन कभी होगी नहीं, जब शेष कम हो तो छोटी संख्या 6 और 11 में 6 ही तो है, तो 6 जोड़ दो। अगर शेषफल 1 से ज्यादा है, यानी कि 2 या 3 है, दोनों ही बड़ी संख्या है, तो आप कितने वर्ष जोड़ेंगे, 11। जैसे मैंने यहां 4 का भाग किया, तो 4 का भाग केवल 0-7 में करना है, क्योंकि 4 से विभक्त होने का नियम है अंतिम 2 अंक में, और अंतिम 2 अंक में एक ही अंक तो है 7। तो मैंने 4 का भाग किया, 4 एकम 4, बचे कितने, 3, और 3 बच गए, इसका मतलब 11 वर्ष जोड़ दिया, और 11 जोड़ा तो इसका मतलब 2018 में कैलेंडर दोबारा वापस आया होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। आगे आने वाले प्रश्न अगर ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो प्रश्न मौखिक हो जाएंगे, केवल बेसिक समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी पेपर में 1-2 प्रश्न थोड़ा टाइम लेने वाले थे, बाकी आसान ही प्रश्न थे कैलेंडर से। ठीक है ना। पर अगर कैलेंडर पढ़ा हो तो, जैसे ये प्रश्न आया है कि जून 2001 की किन किन तिथियों को शुक्रवार आता है, जून 2001 की किन किन तिथियों को शुक्रवार आता है। शुक्रवार आता है, और 4 ऑप्शन आपको इसी तरीके से दिए थे, 3, 10, 17, 30। चलो ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, निकालेंगे। जून 2001 को किन किन तिथियों को शुक्रवार आता है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसके लिए कोड की जरूरत पड़ती है शेष दिनों के साथ। वो जब मैं आपको वहां रीजनिंग दोबारा से कराऊंगा तो वहां मैं फिर से समझा दूंगा, क्योंकि अभी भी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे प्रश्न है, लगभग 28 से 30 प्रश्न है। इसीलिए क्या है कि मैं आपको इसका डायरेक्ट कोड बता दे रहा हूं। कोड आया कैसे वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, जब मैं आपकी अगली वीडियो कैलेंडर की बनाऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि जब प्रश्न में तारीख से डायरेक्ट ही दिन पूछ ले, तो सारे के सारे महीने लिख दे रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इधर नहीं लिख रहे, इधर लिखे दे रहे हैं उसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका एक कोड है, वो मैं आपको लिखे दे रहा हूं बोर्ड पे, उससे आप याद कर लेंगे। जीरो 3,361। ये तो है साधारण वर्ष के लिए। अगर वर्ष लीप है तो बस जनवरी फरवरी बदल जाती हैं और बाकी के दिन क्या रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। और जनवरी फरवरी भी बदली नहीं है भाई, 0 को आप 7 मानते हैं, 1 कम कर दिया है, 3 को 1 घटा के 2 लिख दिया है, बाकी महीने सेम रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता। अब इस कोड से आपके 2 तरीके प्रश्न हो जाते हैं। 2 तरीके के प्रश्न कौन कौन से, जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि 1 मार्च को शुक्रवार है, यदि 1 मार्च को शुक्रवार है तो कौन सा महीना ऐसा होगा जिसमें 1 तारीख को फिर से शुक्रवार आएगा। तो जिनके कोड एक जैसे हैं उनमें जो तारीख रहेंगी उनके दिन भी एक जैसे होंगे, जैसे 3-3-3। इसका मतलब क्या है कि फरवरी माह की जो तारीख के जो दिन रहते हैं वही दिन मार्च में होते हैं, और वही दिन कब होते हैं, नवंबर में। इसका मतलब क्या है कि फरवरी, मार्च और नवंबर के जो महीने के जो दिन हैं वो एक जैसे होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 15 फरवरी का भी शुक्रवार, तो आप कहेंगे 15 मार्च का भी शुक्रवार और 15 नवंबर का भी शुक्रवार। इन तीनों महीनों के दिन एक जैसे होंगे। जिनके कोड एक जैसे उनके दिन भी एक जैसे। जैसे मैं आपसे कहूं 17 सितंबर का सोमवार, तो आप कहेंगे 17 दिसंबर का भी सोमवार। ठीक है ना। मैं आपसे कहूं जून, देखो जून एक ऐसा महीना है जिसका कोड किसी के साथ मैच नहीं खाता। भाई जून का कोड क्या है, 4, और बाकी कहीं भी आपको 4 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक स्पेशल महीना है जून, जिसके सिमिलर महीना कोई और है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहां से आपके 2 तरीके के प्रश्न हो जाएंगे।
एक तो कोड से ये वाले प्रश्न कि जिनके महीने एक जैसे हों, और कोड से वो वाले प्रश्न जहां आपसे तारीख देके डायरेक्ट पूछ ले। जैसे अभी भी आपके लिए प्रश्न था कि जून 2001 को किन किन तारीख को शुक्रवार आता है। जून 2001 में कितनी कितनी तारीख को शुक्रवार आता है। और जब कितनी कितनी तारीख को आपसे शुक्रवार पूछ रहा है और आपको ऑप्शन भी चार चार दिन दिए थे, इस तरीके से दिए थे कि एक दे दिया, एक के बाद 8 दे दिया, 15 दे दिया, 22 दे दिया, 29 दे दिया, 2 दे दिया, 2 के बाद 9 दे दिया, 9 16 दे दिया, 23 दे दिया, 30 दे दिया। इस तरीके से ऑप्शन दिए थे सारे के सारे दिनों से, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इस तरीके से आपसे पूछ ले तो आप ये निकालें कि 1 जून का क्या था। अगर आप 1 जून निकाल रहे हैं तो आप ये पता चल जाएगी कि शुक्रवार कब कब आया होगा। आपसे ही तो पूछ रहा था कि जून में शुक्रवार कितनी कितनी तारीख को आता है, और आपसे ये पूछ रहा है कि शुक्रवार कितनी कितनी तारीख को आता है, तो आप ये निकालें कि 1 जून 2001 का क्या था। भाई जून महीने 2001 में पूछ रहा था। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपका क्या है, महीने सबसे पहले तारीख लिखनी है, लिखे दे रहा हूं डेट, उसके बाद मंथ का कोड प्लस, उसके बाद वर्ष के, देखो अगर समय 2000 में है तो आप 2000 को 100 मानेंगे, अगर आप 2001 है तो उसे 101 मानेंगे, आप 2017 है तो उसे 117 मानेंगे। यानी कि अगर समय 2000 में दिया है तो उसे प्लस 100 प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यहां लिख दूं वर्ष के अंतिम 2 अंक, ईयर के लास्ट 2 डिजिट। अगर 1900 में है तो ठीक, बाकी इसमें ही डिवाइड बाई 4 करके, ठीक है ना। वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग करना है, और जो भागफल आए, लिखे दे रहा हूं लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करें, और जो भागफल आए इस भागफल को उठा के यहां रख देना है। तो लिख दें भागफल। और सप्ताह में जो दिन होते हैं 7, उन्हीं का हम भाग कर रहे होंगे, ठीक है ना। सप्ताह में जो दिन होते हैं 7, उन्हीं का हम भाग कर रहे होंगे। ये समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी प्रश्न हो जाएगा मौखिक। देखो तारीख कितनी है, तो आप कह रहे हैं 1। मंथ का कोड क्या है, जून, अभी बताया था स्पेशल कोड है 4। अब 2001 तो आप इसे 101 लिख दें, क्योंकि समय जो है 2000 से ऊपर है। अगर 2000 से ऊपर है तो आप उसमें 100 अपनी तरफ से जोड़ दें, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 4 का भाग करता हूं 101 में, और 101 में 4 का भाग करेंगे तो आप कहेंगे 25 बार चला गया। मुझे शेष से कोई मतलब नहीं है, भागफल लेना है 25 बार। भाई 101 में 4 का भाग किया इस तरीके से, 4 दूनी 8, बचे कितने, और 4 पंजे 20। रिमाइंडर से तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं, मुझे केवल भागफल लेना था, 25 ले लिया। अब देखो शेषफल प्रमेय ये बात बताती है कि आप इन्हें जोड़ने से बढ़िया है कि डायरेक्ट ही भाग करते चले जाएं। तो आप कहेंगे 7 या 21, बचे कितने, 21 और 4 25 होंगे। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचे 3, 31 हुआ, 7 चौक 28, फिर से 3 बच गए। देखो 4 और 3 7, फिर कट गया, बचे कितने दिन, 5 दिन। और आपको अभी लिखवाया था कि 5वां दिन, भाई शेष 5 बच गया, और आपको यहां लिखवाया था कि 5वां दिन क्या है, शुक्रवार। इसका मतलब 1 जून 2001 को शुक्रवार है। अगर 1 तारीख को शुक्रवार, तो अगला शुक्रवार कब आएगा, 7 दिन बाद। तो आप कहेंगे फिर से 8 में आ गया होगा। अगला शुक्रवार कब, तो फिर से 7 दिन बाद। कब आया होगा, 15 में आया होगा। अगला शुक्रवार कब, प्लस 7 दिन बाद, 22 तारीख को। अगला शुक्रवार कब, प्लस 7 दिन बाद, इसका मतलब 29 तारीख को। तो इसका आंसर क्या आ गया कि जून 2001 में जो शुक्रवार आया होगा वो आपका 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख को आया होगा। कब कब आया होगा, 1 8 15 22 29, ठीक है ना। एक बार आप इसे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। बाकी इसी को मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, क्योंकि एक ही बार में समझ में थोड़ा कम आया होगा। बाकी इसे मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताता हूं मैं प्रश्न। चलो देखते हैं एक बार आगे। देखो
चलो कोड को भी लिखा रहने दे रहे हैं, बाकी प्रश्न मैं और लेता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएंगे कि 29 जून 1998 का दिन क्या था। 29 जून 1998 का दिन क्या था, तो आपका काम रहेगा भाई 29, सबसे पहला काम तारीख लिखना। 29 जून का कोड क्या है 4, वर्ष के अंतिम दो अंक क्या है 98। अब 98 में मुझे 4 का भाग कर लेना है, वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग, तो आप कहेंगे 24 बार चला जाएगा। भाई 100 तो 25 बार कटता है 4 से, और 100 से 2 ही तो कम है, और अगर 2 कम है तो इसका मतलब ये 24 बार गया होगा। इस तरीके से आप भाग भी कर सकते हैं, पर इस पे भाई प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आंसर आएगा। और पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए 2016 में अगर आए हैं तो 2021 में इसके 21 का पेपर जल्दी ही होना है, तो उसमें आने की भी काफी हद तक चांस रहेंगे कि कैलेंडर से प्रश्न आएंगे। तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 8 18, तो आप कहेंगे 4 चौक 16। शेष कुछ भी बचे उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने भागफल लेना है, कितना आ गया 24। सप्ताह में आपके वही 7 दिन, तो आप 7 चौक 28, फिर से 1 आ गया, पूरा कट जाएगा। 7 या 21, बचे कितने 3, ये कट गया, इसका मतलब 1 दिन बच गया। और सप्ताह का पहला दिन क्या होता है सोमवार होता है, जो आपका क्या है आंसर है। यानी मैं आपसे कहूं कि 29 जून 1998 का जो दिन था वो क्या था, तो आप कहेंगे सोमवार था। जैसे एक और ले रहा हूं मैं, जैसे मैं आपसे कहूं 26 जनवरी 1973 का दिन क्या था। 26 जनवरी 1973 का दिन क्या था, तो आपका काम है कि पहले तारीख लिख दो 26, जनवरी का कोड भाई देखो 73 साधारण वर्ष है, इसका मतलब जनवरी 0 ले रहे होंगे हम। साधारण कैसे पता चला, 73 4 से डिवाइड नहीं होता है, 73 4 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब जनवरी का कोड 0। 73 और 73 में जब मैं 4 का भाग कर रहा हूं तो 18 बार चला जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72, 1 बचेगा, 1 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सप्ताह में वही 7 दिन, देखो आप कहेंगे 7 दशा 70, बचे कितने 3, 7 तिया 21, बचे कितने 5, 7 दूनी 14, बचे कितने 4, 4 और 3 7, खत्म, बचा क्या 5 बच गया। और 5वां दिन आपका शुक्रवार, वही आपका आंसर है। 5वां दिन क्या है आपका शुक्रवार है, जो आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे आने वाले प्रश्नों पर, इसी में जो आगे प्रश्न आपसे पूछे गए। जैसे एक प्रश्न पूछा गया आपसे, लिख रहा है 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2011 को दिन क्या था। 8 मार्च 2010 दिन दिया सोमवार, आपसे पूछ लिया 8 मार्च 2011 का दिन, तो पहला टाइप यही था, जब मार्च 2010, देखो जब महीने और तारीख एक जैसे हो तो जो वर्षों में अंतर है उतनी दिन आगे बढ़ा दो, अगर लीप वर्ष नहीं है बीच में। तो आप एक बार बताएं कि यहां आपका दिन क्या था सोमवार, अब एक दिन आगे बढ़ा दो तो यहां दिन क्या हो गया आपका मंगलवार हो गया, वो आपका क्या है आंसर है। देखो कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया कि 8 मार्च 2010 दिया था और 8 मार्च 2011 आपसे पूछ लिया। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। जैसे एक प्रश्न आया है, ये कह रहा है कि 2001 के पहले कैलेंडर कब आया था, यानी कि 2001 का कैलेंडर जो था उसके जैसा कैलेंडर कब आया था उससे पहले। 2001 का कैलेंडर उससे पहले किस वर्ष आया था, 2001 का कैलेंडर इससे पहले किस वर्ष आया था। और ऑप्शन दिए थे 1990, 2004, ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि पहले की बात कर रहा है। 2011, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि पहले की बात कर रहा है। 1999, सारे ऑप्शन गलत हुए। देखो आपको पता है कि 2000 जो 1 है वो कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, इसका मतलब या तो 6 वर्ष पहले आया होगा या 11 वर्ष पहले आया होगा। आप मुझे एक बार बताएं कि 2004 ऑप्शन गलत हुआ, 2011 ऑप्शन गलत हुआ, 1999 जा रहे हैं तो 2 वर्ष का ही अंतर है। अगर मैं इसमें से 11 घटा लाऊं तो 1990 पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि 1990 का जो कैलेंडर था
वो 2001 के जैसा था। ठीक है ना, एक ही आंसर है, वही आपका आंसर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसीलिए प्रश्न मौखिक हो रहे हैं। और ये आया कितनी तारीख में है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आया था आपका 24 फरवरी की जो सेकंड मीटिंग का पेपर हुआ था, सॉरी 14 फरवरी की जो सेकंड मीटिंग का पेपर हुआ था उसमें। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। निरंतर 300 वर्ष में, निरंतर का मतलब लगातार वही, ठीक है ना। निरंतर 300 वर्ष में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। देखो अब आपसे सीधा सीधा इसने ये पूछ लिया कि निरंतर 300 वर्षों में, अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम 300 वर्ष रहे हो पर वो लगातार हैं। आप ये कहें कि 2000 से और 300 वर्ष आगे बढ़ा दें 2300 तक, या आप 1500 से 300 वर्ष आगे बढ़ा दें 1800 तक। इसने कहा है कि लगातार 300 वर्षों में जो 31 तारीख है, 31वां दिन कितनी बार आएगा। आप मुझे एक बार बताएं कि एक वर्ष में जो 31 तारीख है वो कितनी बार आती है। तो आपको बार बार मैं लिखवा के लाया था कि जो 31 तारीख है वो एक वर्ष में 7 बार आती है। बाकी दिनों पे डाउट रहता है, बाकी 31 तारीख तो कंफर्म है कि वो 7 बार आनी ही आनी है, क्योंकि सारे महीने वो हैं जो आपके 31 तारीख के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में जो 31 तारीख है, एक वर्ष में 31 तारीख, 31वां दिन कितनी बार आता है, 7 बार। भाई एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आई, मैं आपसे कहूं 2 वर्ष में कितनी बार होगी, तो आप कहेंगे सीधी सीधी बात है भाई 2 की गुणा कर दो। भाई 7 गुणा 2 हुआ होगा। और मैं आपसे कहूंगा 300 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो आप कहेंगे 300 गुणा 7 कर दो, बस आपका आंसर है, या 7 गुणा 300 कर दो, जो आपका क्या है आंसर है। तो इसका मतलब कितनी बार आया होगा, 2100 बार आया होगा, आपका आंसर है। यानी कि 300 वर्षों में जो 31 तारीख होगी वो आपकी कितनी बार आई होगी, 2100 बार आई होगी। अगर आपको ये बात पता है कि जो 31 तारीख है वो एक वर्ष में 7 बार आती है, तो आप ये भी बता देंगे कि 300 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो 2100 बार आएगी। 300 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो आपकी 2100 बार आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहां से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, पेपर में नहीं आया है पर आने की आगे उम्मीद रहती है, थोड़ा इंपोर्टेंट है, उस प्रश्न को भी मैं यहीं कराई दे रहा हूं आपके को। मिटाते हैं इसे। अगर कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को आप रिवाइज करके देख लें, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है। जैसे एक प्रश्न है, आप मुझे एक बार बताएंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो आप कहेंगे कि अगर प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप एक बार बताएं, लीप वर्ष मतलब 4 से कटना चाहिए। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे 25 बार। और आपको पता है कि 100 आ गए, इसका मतलब शताब्दी की बात होगी अब, और अगर शताब्दी की बात होगी इसका मतलब 400 से कटना चाहिए। तो क्या 100 400 से कटता है, अगर नहीं कटता तो मैं आपसे ये कह सकता हूं 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष रहे होंगे, 24। और 24 में घटाया क्या है, क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं है। मैं आपसे कहूं प्रथम 200 वर्षों में, तो आप कहेंगे फिर से 24 आए होंगे, क्योंकि 200 फिर से नहीं घटा होगा। तो इसका मतलब कहां पहुंच गए होंगे हम, 24 दूनी 48। मैं आपसे कहूं पहले 300 वर्षों में, तो 24 दिया 72। मैं आपसे कहूं पहले 400 वर्षों में, तो आप 24 चौका 96 तक तो पहुंचते हैं, 24 चौका 96 तक तो आप पहुंचते हैं। अब हुआ क्या कि 400 भी लीप शताब्दी वर्ष है, तो ये भी तो कट जाएगा, तो 96 और 1 97 आ गए। तो आपके लिए प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे प्रथम 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे। इसका मतलब फरवरी जो होगी वो 97 बार कितने की आई होगी, 29 की आई होगी। बात सभी की समझ में आई हो तो चलते हैं आगे।
ये प्रश्न भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा, पेपर में नहीं आया है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया, इंपोर्टेंट है इसीलिए मैं यहां से बता के चल रहा हूं आगे के लिए। चलते हैं आगे। जैसे एक प्रश्न है आपका जो अगले पेपर में आया है। देखो प्रश्न कह रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में से 2056 का कैलेंडर जैसा कौन सा वर्ष है? 2056 के जैसा कौन सा वर्ष है? और 2056 है, इसका मतलब लीप वर्ष है, और इसके जैसा वर्ष पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, और लीप वर्ष है, इसका मतलब कितने वर्ष बाद लौटेगा? तो अब तक तो आप समझ गए होंगे 28 वर्ष बाद लौटेगा। इसका मतलब 2056 का जो कैलेंडर है वो कब लौटेगा? 2084 में। तो बस ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है ना? आसान आसान प्रश्न थे और कुछ प्रश्न थोड़े ठीक ठाक थे। जैसे कह रहे एक साधारण वर्ष में निम्न महीने में से कौन सा महीना सप्ताह के एक ही दिन से शुरू होते हैं? ये कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में से, लिखे दे रहा हूं मैं, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन से महीने सप्ताह के एक ही दिन से शुरू होते हैं? एक ही दिन से शुरू होते हैं। एक बार आप प्रश्न को ठीक से पढ़ें, इतना मैं ऑप्शन भी लिखे दे रहा हूं। जनवरी सितंबर, बी ऑप्शन। जनवरी दिसंबर, सी ऑप्शन। मार्च नवंबर, डी ऑप्शन। फरवरी अप्रैल, कौन से महीने ऐसे हैं जो एक ही दिन से शुरू होते हैं? इसका मतलब क्या है कि कौन से महीने ऐसे रहे जिनका कैलेंडर का जो कोड है वो एक जैसा है। आपके लिए आसान बता दूं कि कौन से महीने ऐसे रहे जिनका कैलेंडर का कोड एक जैसा है, बताएंगे एक बार। तो एक बार आप ऊपर वाले कोड पे नजर मारें। ऊपर वाला जो कोड है तो कौन कौन से दिन एक जैसे बन रहे हैं? देखो आपको जनवरी दिया, साधारण वर्ष की बात हुई, और अगर साधारण वर्ष की बात है इसका मतलब कोडिंग कहीं ना कहीं एक जैसी रही होगी भाई। ये कह रहा है एक साधारण वर्ष में, और अगर साधारण वर्ष है इसका मतलब ये वाला महीना, ये वाला कोड। जनवरी का कोड 0, भाई जनवरी का कोड 0, सितंबर का कोड, जनवरी के बाद सितंबर का कोड 5, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हुआ। जनवरी का कोड 0 है, सितंबर का 5 है, तो कहां है एक जैसे? गलत। जनवरी दिसंबर, जनवरी का कोड 0, दिसंबर का कोड 5, दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। मार्च नवंबर, मार्च का कोड 3 और नवंबर का कोड 3, इसका मतलब यही आंसर है। फरवरी अप्रैल, फरवरी का कोड 3 है और अप्रैल का कोड 6 है, इसका मतलब ये भी गलत। इसका मतलब मार्च और नवंबर के जो महीने होंगे वो सप्ताह के एक ही दिन से शुरू होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मार्च को सोमवार तो 1 नवंबर को भी सोमवार, 1 मार्च को रविवार तो 1 नवंबर को भी रविवार। ठीक है ना? तो आंसर क्या बन गया इसका? सी बन गया, मार्च और नवंबर। अगर कोड याद है तो आप इसे जल्दी से लिखेंगे और एक ही बार में आप आंसर बता देंगे, वरना आपको कोई तरीका नहीं है जिससे आप आंसर बता पाए। ठीक है ना? तो इसीलिए आप इसे याद कर लेंगे, कोड को एक तरीके से मान लें कि आपके लिए रामबाण है, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है? बाकी इसका एक दूसरा कोड भी है 036 144 046, उस तरीके से भी कुछ है, तो वो एक ही बात है, आप उसे याद करें या इसे याद करें, और जो आपको याद हो आप उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी से करें, जिस तरीके से आप जल्दी कर पाए आप उस तरीके से करें।
पर पेपर वाले क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लें कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन रिपीट हो ना हो चैप्टर तो रिपीट होंगे ही, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती कर रहे हैं तो पेपर आसान नहीं आएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है, निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1200 और ऑप्शन डी 1600। अब उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है या लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। बात वही है क्योंकि सारी शताब्दी लिखी है भाई। 800 400 से कट जाएगी, ये 400 से नहीं कटेगी, इसका मतलब यही आपका आंसर है। ये भी 400 से कट गई, ये भी 400 से कट गई, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर बी हुआ, क्योंकि ये भी 400 से कटी है। ठीक है ना, 1400 से नहीं कटती है, यही आपका क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है ना, 1000 आपका क्या है, साधारण वर्ष। कभी कभार लीप वर्ष को अधिवर्ष भी लिख देता है। अधिवर्ष का मतलब क्या है, लीप वर्ष ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप शताब्दी वर्ष है। तो आपका क्या है, 800 से लीप शताब्दी वर्ष, 1200 1600 भी है, 1000 नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिख रहा है 15 अगस्त 2010 के 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2010 के 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2010 के या से 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 10 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो इसने आपसे ये नहीं पूछा कि 25 अगस्त का क्या दिन होगा, उसने कहा 15 अगस्त 2010 से 10 दिन बाद। थोड़ा सा आपको घुमा दिया, घुमाना वुमाना कुछ नहीं है, बस ये स्टूडेंट को ये चेक करता है कि स्टूडेंट कहीं गणित याद करके तो नहीं आया। वो सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके प्रश्नों को घुमाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 15 अगस्त 2010 से 10 दिन बाद। अरे भाई ये आपसे यही पूछ रहा है कि 25 अगस्त 2010 का क्या दिन था। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद 11वां दिन नहीं, वो आपसे 10वां दिन ही पूछ रहा है। तो मैं कह सकता हूं 15 अगस्त प्लस 10 दिन, इसका मतलब 25 अगस्त 2010। अभी निकालने बताए थे। सबसे पहले तारीख लिखनी है, फिर अगस्त का कोड लिखना है। अगस्त का कोड आपका 2 होता है, फिर इसे आप 110 लिखेंगे, और 110 में आप जब 25 का भाग 4 का भाग करेंगे तो 27 बार चला जाएगा। भाई 110 था, क्योंकि सैकड़ा वाली जीरो को आप 1 बनाएंगे अगर समय 2000 से ऊपर है। ठीक है ना, जैसे 2021 को आप 121 लिखेंगे, 2017 को आप 117 लिखेंगे, ऐसी 2010 को आप कितना लिख रहे हैं, 110। और 110 में आपने 4 का भाग किया तो आपने कहा 4 दूनी 8, बचे कितने 3, 4 सत्ते 28, बचे कितने 2। शेषफल से हमें कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है, हमें केवल सप्ताह के 7 दिन लेने हैं और काटना है। 7 के 21 और 4 25, 2 से कोई मतलब ही नहीं है, 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 4 बचे 40 हुआ, 7 पंजे 35, मतलब 5 यहां से बच गया। 7 तिया 21, 21 और 6 27। अब देखो 5 और 2 7, फिर कट गया। 6 और 4 10, और 10 में अगर मैंने 7 का भाग किया तो बचे कितने दिन 3। सप्ताह का जो तीसरा दिन है वो आपका बुधवार है, वही आपका क्या है, आंसर है। सप्ताह का तीसरा दिन क्या है, तो आपका बुधवार है, वही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले तारीख लिखी, फिर महीने का कोड लिखा, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए। तो वर्ष 2000 से शुरू था, इसीलिए मैंने उसे 110 लिख दिया, और फिर 110 में हमने 4 का भाग किया, भागफल 27 आया, उसे लिया और बस 7 से काट दिया, और जो शेष दिन बचे वही आपके क्या है, आंसर है। ये 7 से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 7 से भाग कर रहे हैं तो हमेशा शेषफल या तो संख्या 7 से पूरी कटेगी, अगर पूरी कट गई इसका मतलब क्या है, रविवार हो गया होगा। अगर कुछ शेष बचा है तो यहां से दिन आगे होंगे निकल के। ठीक है ना, यहां से दिन आगे होंगे निकल के। चलते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न है कि 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष हैं। 1850 से 2050 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं।
तो देखो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लीप वर्ष निकालने के लिए देखो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 49, 50, 51, 48, ठीक है ना। तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि संख्या 4 से कटनी चाहिए, और 4 से कटनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 50 तो नहीं कटेगा, इसके बाद कब कटेगा, 1852 लीप वर्ष है, 1856 लीप वर्ष है। ऐसे ही जब हम 2050 तक गए होंगे तो 2048 लीप वर्ष है, यही है। और आप देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी बन रही है, और अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसे घटा दें। तो आप कह रहे हैं कि भाई अगर इसमें से मैंने इसे घटा दिया तो अगर मैं यहां घटाने लगूं तो आप कहेंगे 2048 माइनस कितने, तो आप कह रहे हैं 1852। तो यहां बचे 6, 14, 14 में से 5 गए तो आपके बचे 9, और यहां बचा 1, यानी कि 196 बच गए। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सॉरी लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग करते हैं, 4 का, क्योंकि 4 के ही अंतर पे तो चल रही है श्रेणी। बस 4 से काट दो, 4 चौक 16, बचे कितने, 3, 4 चौक 16, 3 बचे, और 4 नाम 36, इसका मतलब 49 वर्ष ऐसे हैं जो आपके लीप वर्ष हैं। यही आपका क्या है, आंसर है। अब डायरेक्ट 49 कैसे आ गया, देखो यहां से अगर मैं निकालूं तो 49 प्लस 1, क्योंकि जब मैंने इसमें से इसे घटाया तो 1852 घट गया, तो मुझे एक जोड़ना था। अब मैंने डायरेक्ट 49 क्यों बता दिया, क्योंकि मुझे यहां तो एक जोड़ना है और एक घटाना भी तो है, कौन सा, क्योंकि जब मैं 1850 से शुरू करूंगा तो इसमें क्या आया होगा, 1900 भी आया होगा, और इसमें 2000 भी आया होगा। ये है भाई, ये तो लीप वर्ष है, परंतु ये तो लीप वर्ष नहीं है भाई, ये तो साधारण ही है, और अगर ये साधारण है तो इसे मुझे घटा देना है। तो आप कहेंगे +1 -1 आपस में कट गए, इसका मतलब आंसर क्या बन गया, इसका मतलब 49 वर्ष ऐसे होंगे जो आपके कैसे होंगे, जो आपके लीप वर्ष रहे होंगे। यही आपका क्या है, आंसर है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। जैसे एक रहे, यदि 20 जनवरी 2030, 20 जनवरी 2030 और आपको दिन दिया गया रविवार, और आपसे पूछ रहा है कि 4 जनवरी 2028 का दिन क्या होगा, ठीक है ना। 4 जनवरी 2028 का दिन क्या होगा, करेंगे एक बार इसे। देखो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसे करने के दो तरीके रहते हैं, आप वर्षों में अंतर ले आए तो भी हो जाएगा, यानी कि सेम डेट से सेम डेट आ जाए। जैसे मुझे ये पहले 4 जनवरी नहीं लाना, मुझे पहले ये निकालना है कि 20 जनवरी 2028 का दिन क्या था। तो आप एक बात देख पा रहे हैं कि जब मैं 2028 से 29 में गया हूंगा तो कितने दिन जुड़े होंगे, तो आप कहेंगे यहां से यहां जाने में +2 दिन, 29 जाने में, और फिर 30 में गया हूंगा तो +1 दिन। इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर मुझे यहां वापस आना है तो कितने दिन घटाने हैं, -3 दिन। भाई -3 क्यों घटाने हैं, क्योंकि यहां 2028 में फरवरी लीप वर्ष हो गई, और फरवरी हो गई तो आपको एक बात पता है कि यहां 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो यहां +2 दिन हुए होंगे 2029 में जाने के लिए, और 2029 से जब 2030 गए होंगे तो 1 दिन वो भी हुआ होगा। और मुझे बड़े में से छोटे की तरफ आना है, और बड़े से छोटे की तरफ आना है, इसका मतलब माइनस के 3 दिन करने होंगे। देखो सीधा सीधा मैं ऐसे कर सकता हूं, 30 में से 28 गए तो 2, एक लीप वर्ष भी है बीच में 2028, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3, तो -3 हो गए। अब मुझे आना कब है, तो आप कह रहे हैं 4 जनवरी पे आना है आपको 2028 पे।
अब 4 जनवरी 2028 आना है, तो बीच में कितने दिन और आ गए? तो आप कह रहे हैं बीच में 16 दिन और आए, इसका मतलब माइनस के 16 और होने हैं। तो मैं देख पा रहा हूं माइनस के कितने? 19। भाई 16 3 19। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सप्ताह में दिन होते हैं 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अगर मैं 7 का भाग इस 19 में करता हूं तो आप कहें 7 दूनी 14, माइनस के 5 बचेंगे। अब मुझे क्या करना है? भाग एक बार ज्यादा देना है। जब हम वापस लौटे तो याद रखना कि भाग एक बार ज्यादा दे दो ताकि वैल्यू प्लस में आ जाए। आपने कहा 7 तिया 21, कितने ज्यादा है? तो आप कहते हैं -2, और माइनस यहां पहले से ही तो कट गया। 7 तिया मैं यहां 21 ले रहा हूं, 7 तिया 21, कितने ज्यादा? तो आप कह रहे हैं 2 ज्यादा। जो दिन दिया है यहां से 2 दिन आगे बढ़ा दो, प्लस के 2 दिन, और 2 दिन आगे बढ़ाए तो रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। ये आपका आंसर है। ये वाला टाइप आने वाले पेपरों के लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और इस टाइप से प्रश्न थोड़े ज्यादा है पेपर में। जब वर्ष के दिन आगे की तरफ दिए थे और आपसे पीछे की तरफ पूछ लिए, तो बस आपने इसमें एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे लौटे हैं उसे माइनस में लिखते चले जाओ, और भाग देते समय एक बार ज्यादा दे दो। मानो यहां 27 होता तो मैं 7 चौक 28 लेकर +1 लिखता। मानो यहां 17 होता तो मैं आपसे कहता 7 तिया 21, 17 से 21 गए कितने दिन ज्यादा? 4 दिन ज्यादा, तो मैं यहां +4 लिखता। ऐसे यहां मैंने अभी किया 7 तिया 21, 19 थे, कितने ज्यादा ले लिए मैंने? 2, तो प्लस के 2 हैं। जो दिन दिया हो उसी को आगे बढ़ा दो। रविवार दिया था तो सोमवार मंगलवार, और मंगलवार ही आपका क्या हुआ है? आंसर है। चलो, उम्मीद करता हूं चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं इसी मेहनत के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।